हेलो हवे दोस्तों, मैं ओपीपी यानी पाकिस्तानी पेलू। आज ये वीडियो भाई डेली स्वैग का मुजम्मिल कुरैशी का, जो पाकिस्तान की जाहिल आवाम के बीच में पहुंचा है कि मोदी जी के उस स्टेटमेंट को लेके कि जिसमें मोदी जी ने कहा है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित 90s में इनको भगा दिया गया था हम उनको वापस वहाँ बसाएंगे। तो इस पर पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या बोलती है, जो इनके जिहादी माइंडसेट है क्या बोलते हैं, चलते हैं देखते हैं इस वीडियो के अंदर और पेलते हैं हम इनको अपने तरीके से, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम आपका? फैसल मजीद। आपका नाम? हाँ, क्या करते हैं? मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये है कि बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कश्मीर के इशू के बारे में बात करना चाह रहे हैं। कश्मीर बेसिकली है किसका? कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का। आपको क्या लगता है कश्मीर किसका? पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान का कश्मीर। तो सर कश्मीर हमारा है, तो हमने एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए क्या किया? हमने बड़ी स्ट्रगल की, जितनी हमने स्ट्रगल की है इतनी तो कश्मीरियों ने की। अच्छा, हमने 1947 से लेकर अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं। कश्मीरियों ने क्या किया? स्ट्रगल के अलावा कोई उनको कुछ दिया हो, मतलब यार, कि जो कि उन्हें उनके क्या नहीं दिया? फैसिलिटीज दी हो वो मुझे बता ये दीजिए। बताएं कि आप बताएं क्या नहीं दिया? कश्मीर में हमने आप बताएं सबसे क्या नहीं दिया? सही हो गया। जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास चीजें फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर के पास कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपको मोदी ने जो किया है ना जम्मू कश्मीर के साथ, क्या किया वो बता दीजिए। कर्फ्यू लगाया हुआ है 297, ये वो सब कुछ जी लगाया जी हुआ जी है। जी। जितना हमने सब्सिडी दी हुई है, जितनी सहूलतें हमने कश्मीर में दी हुई है, इतनी की जम्मू कौन कौन सी कश्मीर दी हुई है जरा देखिए, आप हमने गिनवाएंगे? गंदम देख लें, दूसरी फूड की आइटम देख लें, कोई और चीजें सर देख लें। गंदम के लिए लास्ट टाइम आपने देखा कि कितने जलसे जुलूस वहां पर धरने हुए, उसके यार, बाद वो तो हमारी बदकिस्मती है ना कि कश्मीर ये एक नलायक टोला पाकिस्तान में बैठा हुआ है। जो ये नलायक टोला पाकिस्तान की बर्बादी का समा है, तो वो बेचारे कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। सर अभी की न्यूज़ है कि इंडिया साइड जो कश्मीर है वहाँ से 30 साल पहले कहा जा रहा था कि टेररिस्ट ने जो वहाँ के जो बेसिक रिहायशी जो ओरिजिनल रिहायशी हैं पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो आज उनकी गवर्नमेंट ने अगेन उनको वहाँ पर समराइज किया, वहाँ पर उनको लेके आए और उनको रहने के लिए शेल्टर्स दिए। उनके जो लैंड्स जो कब्जा किए गए थे वापस उनको हिंदुओं को प्रोवाइड किए गए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार, ये उनकी पॉलिसी मोदी एक बहुत, आपको पता है कि मुस्लिम के खिलाफ है ये मोदी, तो उन्होंने वो जो लॉ था वो भी तब्दील किया और वो उस लॉ की वजह से हिंदू दोबारा वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो मसला है ना, ये इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तानी कौम एक जर्जा नहीं होती और जो मुसलमान है, जो कश्मीरी मुसलमान है, वो अभी हिंदुओं के राज कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ये यहूदी लॉबी, हिंदू बनिया जो कुछ मर्जी कर ले, आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कश्मीर हमारे साथ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। आप अभी तो तुम भीख मांगने के काबिल नहीं बचे हो, हैं? इंशाल्लाह 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 कर लो अल्लाह 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 करके तुम यहाँ पे पहुँच गए। और जो तुमने कश्मीर में आज तक किया था ना, अब वो तुम्हें बलूचिस्तान में देखने को मिल रहा है, सिंध में भी मिलेगा, अभी पीओके में भी स्टार्ट होगा तगड़े वाला तगड़े वाला। मैं तो कहता हूँ रॉ को, IB को, सबको ना पीओके के अंदर ऐसा करवाना चाहिए ना, इनको इनकी नाक को छन्ने से बहुत देनी चाहिए, सुअर की तरह मरने चाहिए इनके। क्योंकि जितने हमारे जवानों की शहादत हुई है ना, उसमें शहीद हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, हमें पता है कितने लोग यहाँ पे मरे हैं। अच्छा हो रहा मर रहे हैं वहाँ पे, मैं तो खुश हूँ भाई, अच्छी बात है। क्योंकि ये वही लोग हैं जो वहाँ पे मिठाइयाँ बांटते हैं, तालियाँ बजाते हैं, भंगड़े डालते थे जब यहाँ पे ब्लास्ट होता था कोई। मैं अफसोस नहीं करता पाकिस्तान में कुछ भी हो, बाढ़ से मर जाए साले, कल के मरते आज मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके लिए कोई इंसानियत नहीं है मेरे दिल में, इन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसकी बात पे आते हैं कि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी, वहाँ हिंदू को नहीं आना चाहिए। तो फिर ठीक है भाई, हिंदू मेजोरिटी देश है, यहाँ से निकाल दें। फिर ये चीखेंगे, छातियाँ पीटेंगे। और इनको ना पढ़ना लिखना कुछ होता नहीं है, इनके सिर्फ दिमाग में जिहाद सबीलुल्लाह वही दिखता है। यहाँ फट जाओ, वहाँ फट जाओ, यहाँ जाके मर जाओ, है ना? ये पढ़ा लिखा है, इसे पढ़ा लिखा जाहिल जिहादी बोलूँगा मैं। और ये सामने जो खड़ा है, इसके मुंह में भी जबान नहीं होती, क्योंकि ये इसी एजेंडे पे चलते हैं ना। जितना पीछे से इनके बाप लोग बोलते हैं उतना ही बोलते हैं भी। बताएं जरा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा यही ओपिनियन है जो मामू ने कहा है जी कि वो जो मोदी है ना, वो बेसिकली है दलितों का, उनकी डिफरेंट होते हैं, जैसे अपनी जातों की होती है, वो मानता है दलितों को, वो ला भी उनको रहा है आगे, दे भी उनको रहा है, उनका तो बेनिफिट आपको नहीं लगता कि 30 साल पहले जो उनके साथ हुआ था, उनको उनके लैंड से निकाला गया था, ये भी तो जुल्म था ना पंडितों के साथ? देखें, वो जुल्म नहीं था, क्योंकि वो जो रियासत थी वो मुस्लिम रियासत थी। 1947 के बाद उन्होंने जबरदस्ती, अंग्रेज ने जबरदस्ती उन्हें दे दिया था। सर अगर हिस्ट्री देखते हैं तो कश्मीर का नाम ही हिंदुओं का रखा हुआ नाम है। कश्मीर का मतलब ही हिंदू संस्कृत जुबान का लफ्ज है। अगर इस पर हम जाएंगे तो जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान बेसिकली तो बांग्लादेश से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान भी तो के बच्चे देख, सुन ले बे, तू जो भी अगर कभी वीडियो देख लेना तो तेरे को बता देता हूँ। राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ एक्सेशन साइन किया था, जिस पे 500 कुछ रियासतों ने साइन किया था उसी कागज़ पे, और तुम्हारे जाहिल जिन्ना ने उस पर अटैक करा था। वो तो सॉवरेन रहना चाहते थे, फ्री रहना चाहते थे, अलग कंट्री बनना चाहते थे, हमने उसको एग्री करा। लेकिन जब जाहिल जिन्ना ने अटैक करा
तो भाग के आए राजा हरी सिंह यहाँ पे। तो पटेल जी ने कहा भाई हम किस हक से वहाँ पे जाएंगे, अपनी आर्मी भेजें। तब जाके एक्सेशन साइन हुआ था। ठीक है, नहीं पता पढ़ लिया करो जाहिलो, जिसके नाम पे रखा जाके पढ़ो, गूगल करो। गूगल भी मत करो यार, यही बता देगा तुम्हें। लेकिन नहीं ना, पढ़ना थोड़ी ना है तुम्हें, वही अपना नैरेटिव लेके चलना है, फिर वही मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा, हाई विक्टिम कार्ड, हम मुसलमानों पे इस्लामोफोबिया, यही रहता तुम्हारा। अब इसीलिए लतियाई भी जाते हो तुम, झूठ बोलते पकड़े जाते हो, पहले जाते हो। इंडिया के साथ ही अलायंस था ना, ये तो वहां पर एक बात डिसाइड हो गई थी कि जहां पर आपकी असलियत है वहां आप चले जाएं, जहां आप मराठी में वहां पर मराठी में रहे। बिल्कुल, तो यही मार के तो नहीं निकाला था किसी नहीं, को, मुसलमानों को मार के नहीं, निकाला हो। मुसलमानों को थोड़ा मारा है, आपको नजर नहीं आ रहा कि नहीं, नहीं, अभी तक हमें मार पड़ रही है भाई। अभी नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान के अंदर हम मुसलमान रहते थे तो यहाँ से हिंदुओं ने हमें मार के निकाला हो कि भाई तुम निकलो यहाँ से कि ये हमारा लैंड है। जहां पर हिंदू थे अक्सरियत में, उन्होंने हमें मारा है, हमारी इज्जतें लूटी हैं, हमारे कारोबार छीने हैं। हिंदू ने क्या नहीं किया हमारे साथ। अच्छा, एक तरफ से हुआ सारा काम। ये वन वे था, क्योंकि जो अंग्रेज था वो इंडियन लॉबी के साथ था, पाकिस्तानी बेचारे जो मुसलमान थे अगर उनके इंडिया साथ- के लॉबी के साथ होता, यहाँ पर मैं फैक्चुअल बातें करता हूँ, तो अगर इंडियन लॉबी के साथ होता तो क्या वो इंडिया के हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके उनको देता? ये उनका बस नहीं था, क्योंकि ये इधर मूवमेंट चल चुकी थी और वो अंग्रेज बेसिकली इधर से जाना चाह रहा था। तो वहां पर जो यहाँ पे- आप डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या की है। हमारा जो साउथ पंजाब है, जो पंजाब है, ये हमारी तरफ आ रहा था। तो जो इंडियन ने या अंग्रेज ने हमें वो पाकिस्तान दिया जो उनके बेबस हो चुके थे। बाकी उन्होंने कि हमें मोहब्बत से, प्यार से या डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल क्वालिटी के हिसाब से पाकिस्तान नहीं दिया। वो जा रहे थे, वो बड़े इक्वल पे नहीं दिया होता ना, तो जितने टाइम तक तुम चले ना उतने टाइम तक भी नहीं चलते, कब के भीख मांगना शुरू हो जाते। और जहाँ तुम खड़े हो ना, ये सारे हिंदू थे यहाँ पे, सारे बिजनेसमैन थे, सारे बिजनेसमैन थे यहाँ पे। तुमने उनके गहने लूटे, घर लूटे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी। यहाँ से किसी ने लूटी नहीं, काट के फेंक दिया। काटा है, जब 3 गाड़ियाँ यहाँ पे आई ना, तब काट के फेंकना चालू करा है। नुआखली में क्या करा था, 10 के 10 गाँव उजाड़ दिए हिंदुओं के। लेकिन वहाँ पे मिस्टर गांधी जाके वहाँ पे उनके सपोर्ट में खड़े थे भाई साहब। इसलिए अगर ढंग से पढ़नी हो पढ़ लो, वैसे भी जाहिल हो तुम, क्या पढ़ोगे? तुम्हें बस खाली वो आसमानी किताब पढ़नी आती है, इसके आगे तुम्हें कुछ पता नहीं। जो तुम्हें चुरन चटा गया तुम वही चाट रहे हो हैं। तुम्हें बोल दिया गधे की लीद सूंघो तो वही सूंघ रहे हो तुम बचपन से आज तक। उसी के नशे में चूक रहे, यहाँ कभी यहाँ टक्कर, कभी यहाँ टक्कर। सगीर को जो हिस्ट्री, जी आप अपनी बताएं। आप भी कहें ना, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ला क्या कहता है? जब किसी भी जगह से अंग्रेज छोड़ कर गया हाँ जी। है, उधर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, तो सारी बात इधर से जा रहा था, 100 साल हुकूमत करके जा रहा जा रहा था, था। डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी। अफगानिस्तानियों ने थोड़ी मार जली है, वो अफगानिस्तान भी तो टूटा है, डिफरेंट जगह से टूटा है। उससे पहले जो जो अरबी ममालिक थे वो सारा टूटा है ना, तुर्किश था, उस्मानिया सल्तनत टूटी है, सऊदी अरब आया, ये जितनी अमारात हैं ये आई हैं। तो इस तरह तो ये भी टूटा है, ये पाकिस्तान में भी आया, ये कोई बुरी बात नहीं है। जितना जुल्म हुआ मुसलमानों है, के साथ ऐसा जुल्म तो हुआ ना इधर उस्मानिया- हिंदुस्तान उस्मानिया सल्तनत में, में भी हुआ इसकी है। तहरीक नहीं मिलती। आप ये चाह रहे हैं कि जो कश्मीर में जो आते हैं वो जो पंडित थे, हमने जबरदस्ती किया, जबरदस्ती नहीं किया भाई। उनकी हुकूमत थी वहां पर, उन्हें उनका प्रचार नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो मूव हुए थे। भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि जी। जितनी आज़ादी हमने आज़ाद कश्मीर को दी, उनका फ्लैग भी लग है, इतनी आज़ादी मकबूजा कश्मीर में इंडिया ने उनको दी है। ये मेरा आपसे सवाल है, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, तो क्या आप सवाल ये मेरे से आपसे ये है, क्या वो कश्मीरी मौजूदा टाइम में, फैक्चुअल बात कीजिएगा, मैं इसके सबूत भी दूंगा आपको, क्या वो हमारे साथ रहना चाह रहे हैं मौजूदा सिनेरियोस पाकिस्तान के हमारे कंडीशंस साथ- देखते हुए? हमारे साथ तो बलूचिस्तान वाले भी नहीं रह रहे, उसकी सासे महरूमी जब ख़त्म करें, ये जो इधर हुकूमत है नून लीग की, एंटी मरियम की, जब ये ख़त्म होगी, इमरान खान आएगा, सब सूबों को गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, KPK में सासे महरूमी ख़त्म होगी, तो ये सब कुछ अच्छा होगा। आज इमरान खान साहब के बारे में एक यहूदी एक लिटरेचर ने वहां पर लिखा है कि सिर्फ अगर इमरान खान आएंगे ही तभी पाकिस्तान और इजराइल के जो है रिश्ते वो बेहतर हो सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल। रानी का नाम सुना है जी। वो गया था ना इसराइल से, उसने दौरा किया है ना, पूरे आयशा एक उसके साथ ही एंकर वो गई है ना, वो किसकी थी? उससे सब पता चलता है। मैं बताता हूं आपको जी। कि ये जो पाकिस्तानी थे, ये जो नवाज हुकूमत है, ये पहले कहते थे कि ये इमरान खान यहूदी है। अब वो इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा है ऑक्सफोर्ड में, तो वहां पर कहते हैं कि यार ये कट्टर मुसलमान है। तो ये मेरे कायद की लामा, ये जो यहूदी पन वाला की वो जो है ना नकाब, वो अपना पूरा हो गया कि जो इमरान खान वो मुहब्बे वतन है और कट्टर मुसलमान है। वो यहूदी लाबी के बिल्कुल खिलाफ है। और आपको आने वाले दो वापस कश्मीर के ऊपर आते हैं, जी। कश्मीरी टॉपिक के ऊपर। सर कश्मीर के ऊपर जब भी हम जाकर UN के अंदर पाकिस्तान कहता है कि भाई कश्मीरियों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा, कश्मीर को अलग किया जाए, कश्मीरियों को रेफरेंडम का मौका दिया जाए, जी जम्मू कश्मीरियों को, तो वहां पर वो कश्मीर आगे से UN के अंदर रेजोल्यूशन जो पेश की गई है, सबसे पहले रेजोल्यूशन इंडिया ने तो बाद में करनी थी, पहले हमने करनी थी, हम ही नहीं माने। वो कहता है कि भाई पहले रेजोल्यूशन को मानो UN, फिर उसके बाद मेरे पास आना, फिर आपका रेफरेंडम करवा दूंगा जो आप कहते हो। हम तो रेजोल्यूशन को मान नहीं रहे थे, फिर हम क्यों रो रहे हैं?
यार इसमें ये है कि जब तक अपनी क़यादत अच्छी नहीं ना आएगी, जब तक हमारे मुल्क के फैसले हमारे पाकिस्तान में नहीं होंगे, तो इसी तरह ही होगा ना। हम जब इंडियन वज़ीर-ए-आज़म जहाँ पर आता है तो हम सारे कश्मीर पर बोर्ड लगा देते हैं, कश्मीर हाउस वाला जो पोस्टर है वो बंद कर देते हैं। जहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को आज़ाद पॉलिसी के लिए आज़ाद लीडर होना ज़रूरी है। ये तो पूछ ले रेगुलेशंस क्या हैं, इसको पता भी है जाहिल को, बस खाली पकड़ पकड़ करते हैं। अभी इमरान खान के ऊपर बोलते कैसे तिल मिला उठाइए फट से, तो इनकी यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, ये फट से तिल मिला उठते हैं। इनको देश नहीं, इनको लीडर पे आते हैं ज़्यादातर, ये उन्हीं के पिछाड़ों के पीछे भागते रहते हैं, चाटते रहते हैं, उन्हीं की साफ करते रहते हैं चाट चाट के। तो ये हाल तुम्हारा यही होता रहेगा हमेशा। पता होता इनको कुछ भी नहीं है। मेरा कायद, तेरा तुम्हारा एक और कायदे था, कायदे आज़म, नालायक आज़म हैं, शिकार की डंडी। जब तक ये मसाइल आज़ाद लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा, आप हम इस तरह कोई भी करारदाद, मेरा कायद गया था इमरान खान वहाँ पर, उसने क्या कहा था कि जब आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कुछ कहते तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल पहुंचती है सर। यहाँ पर मैं यूएन की बात कर रहा था सर, क्या कहना चाहेंगे, हम क्यों नहीं मानते पहले रेजोल्यूशन को? आप इस बारे में कोई ऐड करना चाहेंगे कि आपने यूएन के रेजोल्यूशन पढ़े हैं जो कश्मीर के रिलेटेड हुए? सबसे पहले आपने ना यूएन को भी अब छोड़ दें, अपने मुल्क को इस वक्त बचाएं जो हालात बने खड़े हैं ना। सबसे पहले आपने इमरान खान को वाहिद इस्लामी लीडर है जिसको पूरे वर्ल्ड में दुनिया जानती है, उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करती है। हमने सिर्फ उसको आज़ाद कराना है। कश्मीर भी, गिलगित हमें भी, सबसे पहले ना सब अभी आज़ाद तो हो जाए। पाकिस्तान आज़ाद कराओ यार। पाकिस्तान में जो कश्मीर को लाबे छोड़ बैठे दें हुए आप, ना, कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, कश्मीर को कहीं छोड़ें। पर नहीं जाता, कश्मीर लेकिन चला गया, बलोच नहीं कश्मीर जाता। हमने दे दिया हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सर, मैं आपको बता रहा पिछले हूँ दिनों सर, में मैं आपको जब बता रहा हूँ। बिजली कट ऑफ उधर मसला हुआ था, वो कश्मीरी ये कह रहे थे कि सारे डैम दरिया इधर से जा रहे हैं तो फैसिलिटी हमें यूनिट 40-50 रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना, वो उनका राइट है, ठीक है ना, वो उन्हें दें बाकी मैं आपको facilities बताता हूँ दें। सर सर यहाँ पर हम अब बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो कश्मीर है सर। कश्मीर के अंदर 370 का आर्टिकल इमरान खान साहब के दौर में हटा। सारे आर्टिकल रिफ्यूज हैं जब तक इमरान खान नहीं आएगा बाहर। इमरान खान साहब के दौर में इमरान कश्मीर खान बेचारा हटाकर क्या कर सकता इंडिया ने है? अपने हिस्से में ले लिया कश्मीर को। इमरान खान बेचारा क्या कर सकता था जब आपकी हुकूमत, जब आप वज़ीर आज़म था तो वो सब कुछ तो कर सकते जब थे। आपकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं होगी, वही तो कह रहा है ना वो इमरान के, आप एस्टेब्लिश तमाम अदारे अपने हदूद में रहें। जब अदारे अपने हदूद में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाए और पाकिस्तान कश्मीर को लेके आएगा। सर कश्मीर के मामले में कोई मुसलमान मुल्क हमारे साथ खड़ा ही नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं खड़े होता? होंगे तो जब कौन चाइना से भी हुए? इमरान खान आएगा, चाइना- चाइना मुसलमान मुल्क थोड़ी है। यार मसला ये है कि कोई मुल्क नहीं खड़ा हो रहा। दुबई देख लो, दुबई और सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट ने एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ कि बेल्ट एंड वहां पर सिल्क रोड बन रहा है जो कि कश्मीर को अटैच करेगा उसके साथ, यूरोप के साथ, यूरोप को अटैच करेगा सर मिडिल ईस्ट के साथ। जितने भी इस्लामी मुल्क है कश्मीर के अंदर से रोड निकलेगा और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया दुबई सऊदी अरेबिया ने कि ये कश्मीर जो है, जो जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया का पार्ट है। सबसे पहले जो मसला होता है ना वो आपके अपने मुल्क का होता है। हम अपने पहले मुल्क के साथ एक संसदगी नहीं हाँ है, जी। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो काम है हमारा, जो वजीर खारजा कौन है। कुछ टाइम पहले था यूरोप हाँ। सारा जितना भी मिडिल ईस्ट सारे हमारे साथ है, कश्मीर का स्टैंड लेते थे हमारे साथ। लेकिन जब मौशत कमजोर हुई है, हमारे कायद जुल्फिकार भुट्टो साहब ने एक ब्लॉग बना दिया था, एक इस्लामी मुल्क जब ब्लॉग बन गया था, उससे ये कहता है पूरी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान और कश्मीर के एक पॉइंट पर आ चुके हैं, लेकिन उसे मरवा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट हमारी सही नहीं है। हमें अब कश्मीर से ज्यादा हमें पाकिस्तान की फिक्र होनी अपने मुल्क की चाहिए। बजाय अपने आप छोड़ आप दें बचा लें। कश्मीर अभी मतलब तो कश्मीर को छोड़ दें। छोड़ दें, अभी तो कश्मीर कहीं नहीं जा रहा, अच्छा, बलोचिस्तान को अभी बचाएं, केपी को बचाएं। भाई मोटा मोटी बात समझ में आ गई, वीडियो करते खत्म यहीं पे। इतने जाहिल के बच्चे हैं, इनका काया टांगे काँप रही थी, माथे पे पसीने थे, फटके हाथ में आ गई थी। इंडिया हमला कर देगा, अभिनंदन को छोड़ दो हैं। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक 370-35 से क्या कर लिया, और कितनी इज्जत है इसकी हैं। जिस प्लेन में गया था वो प्लेन वापस मंगवा लिया सऊदी प्रिंस ने। इसकी इज्जत, इसका नाम है। पहले इस्लामोफोबिया नहीं था, इसको इज्जत होने लगी थी। अबे इस्लामोफोबिया तुम जाके साले तब भी फटते थे, अभी फटते जाके वहाँ पे। पहले भी गंदा मचाते थे, अभी गंदा मचाते हो वहाँ पे। पहले भी लात खाते थे, अभी लात खाते हो। अब तो और ज़्यादा लात खाने लग गए हो। तो तुम्हारा वो सड़े दांतों वाला इंसान जो तुम जिसको कहते हो हैंडसम वज़ीर आज़म, वो किसी काम का नहीं है। वो नल्ला ही रहेगा हमेशा। उसको मैंने भी सुना था वो बंदा पीडोफाइल है। बताओ, लौंडे पसंद है उसको भाई। इनका क्या कायदे आज़म, इनका कायद, उसको पहले कायदा पढ़ा तब उसको कायद समझ में आएगा। बाकी इन जिहादियों के बारे में, इन लोगों की मेंटालिटी के बारे में आप सब क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पीपी यानी पाकिस्तानी पेलू चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।